मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा जाने वाला है। अगर आपकी राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेनेट पोजीशन आपकी राशि के हिसाब से क्या है। ये मैंने यहाँ 5 लिखा। फायर एलिमेंट की आपकी राशि है, तो ये आपकी राशि में यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से जो ग्रह किस किस स्थिति में, वो एक बार आप देख लें, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि जुलाई का महीना सिंह राशि यानी आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको किस कार्य को करना है और किस कार्य को करने में सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले आपकी मैं बात करता हूँ, लगन में ही राहु का भाव है। लगन में राहु का भाव है, ये आप पर क्या प्रभाव देगा अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। छठे हाउस में आपके मंगल है, सप्तम भाव में शनि और केतु हैं। और अगर मैं बात करूं जो आपका 12th हाउस है, 12th हाउस में गुरु यानी कर्क राशि में गुरु उच्च होकर है और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख के बाद है। और 11वीं जो राशि है, 11वें भाव में मिथुन राशि में यहाँ पर चंद्रमा आए हुए हैं। अब इससे आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ये मैं एक बार आपको सविस्तार बता देता हूँ। आप वीडियो में अंत तक रहेंगे तो ये भी जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सूर्य देव के बारे में, क्योंकि सूर्य देव आपके 12वें भाव में है। ये आपको क्या क्या दे रहे हैं। सूर्य देव यहाँ पर आकर आपको विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं। आपके खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। ये खर्चे, क्योंकि 12वें भाव से हम लोग खर्चे देखते हैं, तो खर्चों में तो आपकी वृद्धि हो रही है। विदेश यात्रा का आपको भाव प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिकता में आपकी थोड़ी सी रुचि इसलिए बढ़ेगी क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके साथ हैं। गुरु जहां होंगे वहां ज्ञान की बातें करेंगे, और यहाँ पर गुरु उच्च के हैं, तो आपको इस बात को बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए कि गुरु आपकी कुंडली में जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। तो गुरु के साथ सूर्य की युति है, आपके लिए पॉजिटिव साइड्स है। और लेकिन एक चीज और, मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक सावधानी आपको ये जरूर बरतनी है कि कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तो रहा सूर्य का भाव और गुरु का भाव आपके 12th हाउस में। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा के भाव की, जो आपके 11th हाउस में है। यहाँ पर आपकी वृद्धि होगी आय की, यानी आपको पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी आय बढ़ने वाली है। वो आय कैसे बढ़ेगी, वो आप काम करेंगे तो भी बढ़ेगी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, तो ये वाला भी आपका भाव है। और इच्छाओं की पूर्ति यहाँ से देखने को मिल रही है। तीसरा, यहाँ से मन आपका प्रसन्न रहेगा। मन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, छोटी छोटी बातों पर आप खुश होना सीख जाएंगे। तो ये चीजें हैं। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपको आज खुश होने का मन कर रहा है, बारिश हो रही है, आप खुश हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर खुश होने का भाव भी आपको रहेगा। नए संपर्क से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके नए संपर्क बन रहे हैं, चाहे वो कंपनी को लेकर बन रहे हैं या किसी भी तरह से आपके नए अगर संपर्क बन रहे हैं, तो वो आपके लिए मन माफिक होंगे, मुफीद होंगे, आपके लिए फायदा करेंगे। चलिए अब बात करता हूं मैं मंगल की। मंगल है छठे भाव में। मंगल के छठे भाव में होने से क्या क्या हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं ऋण, रोग और शत्रुओं को देखते हैं। बेसिकली कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, रोग की बात करते हैं। त्रिक भाव है, छठा भाव त्रिक भाव है। अब यहाँ पर आ गए हैं मंगल। मंगल यहाँ पर आपको एनर्जी बहुत है आपके पास, तो आपको यहाँ पर शत्रुओं को विजय प्राप्त करने में आप में क्षमता प्राप्त होगी। आपको कर्ज से राहत मिलेगी और परिश्रम का आपको फल प्राप्त होने वाला है। ये आपके मंगल के आ जाने से है। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वीं नजर है गुरु की, गुरु की 7वीं नजर आपके इस भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरु जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे, वहां आपको फायदा करेंगे। गुरु की मैं नजर बता ही रहा था, पहले चैप्टर में भी मैंने बताई थी। तो 7वीं जो इनकी नजर है, तो यहाँ मंगल पर पड़ रही है, छठे हाउस में पड़ रही है, तो वो आपको यहाँ से रोगों से मुक्ति और शत्रुओं से भी आपको विजय प्राप्त कराएंगे। ये रहा आपका इसका सार। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ कि जी बुध, बुध की बात करते हैं तो वो भी 12वें भाव में ही है। यहाँ बुध भी है, बुध भी 12वें भाव में ही है। वो भी आपको विदेश से लाभ की बात करेंगे। विदेश यात्रा भी आपकी है और विदेश यात्रा से आपको लाभ भी हो रहा है। लेकिन आपको खर्चों पर आपको नियंत्रण स्वयं करना पड़ेगा। ये सावधानी से कोई भी खर्चा करें। इस बात का, आप विदेश का योग बन रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मुफीद हो रहा है तो आप चल दिए, नहीं, आप टटोल लें बात को कि आप जहां जा रहे हैं अच्छे से जा रहे हैं, समझ के जाएं। तो ये आपको खुद ध्यान रखना होगा। ठीक है साहब, अब बात करते हैं गुरु का एकादश भाव। मैंने बता ही दिया, गुरु एकादश में प्रबल योग के साथ बैठा हुआ है मित्रों। और गुरु तो इस कुंडली में इस महीने
क्योंकि ये 2 तारीख 2 जून से हैं और काफ़ी दिनों तक यहाँ रहेंगे, 2-3 महीने तक रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। गुरु से तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि कर्क राशि में जाने के बाद गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, जहाँ देखेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ आपको फ़ायदा करेंगे। 4, 7 और 8 ये इनकी 3 नज़रें होती हैं, ये आपको फ़ायदा देंगी। यानी जहाँ भी इनकी पहली नज़र चौथे हाउस जहाँ भी पड़ेगी 4, 7 और 8, ये इन भावों पर आपको फ़ायदा ही देने वाली है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ये समझने वाली है कि इसमें ना शनि, जो शनि महाराज हैं वो आपके सप्तम भाव में हैं। सप्तम भाव में है शनि। तो ये शनि आपको क्या यहाँ से देने वाले हैं, इस बारे में बात करते हैं। थोड़े से ना आपको आपके जो वैवाहिक मामले हैं उनमें गंभीरता लाने की आवश्यकता है। अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो आप वहाँ गंभीर हो जाइए। एक दूसरे की बातों को, पति पत्नी एक दूसरे की बातों को बड़े आसानी से गंभीरता के साथ समझें, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। धैर्य और संयम रखें, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को आप लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने शनि आपके सप्तम भाव में है और साथ साथ में केतु भी है। तो ये आपको संबंधों में निखरता तो आएगी, लेकिन आपको गंभीरता लेकर आनी पड़ेगी। तो ये तो रहे पूरे प्लेनेट पोजीशन के हिसाब से इस महीने का आपका संपूर्ण फलादेश। थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं कि आपके लिए कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं। शुभ तिथियों की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले 1, 6, 10, 14, 18, 23 और 29, ये जो तारीखें हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इन पर आप कोई अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी काम करना चाहते हैं, कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं, कोई नया कार्यारंभ करना चाहते हैं, तो आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 1, 6, 10, 14, 18, 23, 27 और 29, ये वो तारीखें हैं, लिख ली होंगी आपने। तो आप इन पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कलर्स की बात करता हूँ कि भाई आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन सा कलर पहन के जाएं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, तो वो मैं बता दूं आपको कि सुनहरा रंग आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा है। और केसरी और पीला, ये 3 रंग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप इन कलर्स से जुड़ी चीज़ों को आप किसी को दान करते हैं तो भी वो आपके लिए फ़ायदा देंगी। इन कलर्स को आप खुद वियर करते हैं किसी भी फॉर्म में, पैंट शर्ट के फॉर्म में, कुर्ते के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं, पीले रंग का, केसरी रंग का, सुनहरे रंग का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये राशि इसकी है, सूर्य की राशि है। उपाय की अगर मैं बात करता हूँ तो सूर्य को अगर आप रविवार को जल अर्पित करते हो, अर्घ देते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन में शांति के भाव प्राप्त होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आपकी रुचि होगी और मन एकाग्र होगा। कोई भी काम एकाग्रता के साथ किया जाता है तो मन लगाकर काम किया जाता है, सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया है। अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आइए। वही सर्च, आपको अपना नाम पता हो, डेट ऑफ बर्थ पता हो, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो, और अपना कमेंट करके जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझे पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस बात का जवाब तार्किकता के साथ दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।